2025 का इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एक नया वेपन खुलकर सामने लाया, ड्रोन्स का इस्तेमाल। इस रीजन में पहली बार इस छोटी लेकिन पावरफुल मशीन ने बैटलफील्ड पर अपनी अहमियत साबित की। दोनों मुल्कों से मिलाकर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स एक दूसरे पर लॉन्च किए गए। 7 मई को शुरू होने वाले ड्रोन हमलों के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि ड्रोन्स हमारी एयर स्पेस में एंटर कैसे हो गए। हमारे पास तो करोड़ों और अरबों रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो वो क्यों इन छोटे से ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे? ड्रोन्स कितने खतरनाक हैं? इनका मकसद क्या है? इनसे कैसे बचा जाए? और आखिर में ये कि दोनों मुल्क ड्रोन्स का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज की फैक्ट सेट की एपिसोड में हम जानेंगे वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए ड्रोन वॉरफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ड्रोन्स सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन रियलिटी से थोड़ा दूर हैं। नो डाउट, एरियल फोटोग्राफी, सीन कैप्चरिंग और एस्थेटिक शॉट्स के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक इस्तेमाल है। आजकल हर मुल्क अपने मिलिट्री आर्सेनल में ड्रोन शामिल कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? ये जानने के लिए हम बाय डेफिनेशन ड्रोन्स को समझते हैं। ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो बिना किसी पायलट ऑन बोर्ड के ऑपरेट होता है। ये रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है और ऑटोनोमस भी। ऑटोनोमस मतलब अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके खुद अपने आप को भी नेविगेट कर सकता है। ड्रोन्स के एक्सेसिव यूजेज की 3 मेन रीजंस हैं। ड्रोन ऑपरेशंस में इंसानी जान का खतरा बिल्कुल नहीं होता। आप अपने पायलट को खतरे में डाले बगैर दुश्मन के इलाके में सर्वेलेंस कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं। ड्रोन को कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर हजारों किलोमीटर दूर महफूज जगह पर बैठा होता है। सेकेंड रीजन, ड्रोन्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं। जी हाँ, एक फाइटर जेट बनाने में अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं, जबकि ड्रोन्स काफी सस्ते होते हैं। मिसाल के तौर पर एक F-16 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर है, जबकि एक बेसिक FPV ड्रोन आपको $300 तक का भी मिल सकता है। इंडिया में आप 2 से 3 हज़ार में और पाकिस्तान में आप तकरीबन 60,000 में एक अच्छा वर्किंग ड्रोन खरीद सकते हैं, जो बेशक खेलने के लिए ही हो। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, मॉडर्न ड्रोन्स एक्सट्रीमली वर्सेटाइल होते हैं। इनकी मदद से आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकते हैं और हमले भी कर सकते हैं। ये वर्सेटिलिटी इन्हें हर किस्म की मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। और इसी वर्सेटिलिटी का इस्तेमाल इंडिया पाकिस्तान ने 7-8 मई की कॉन्फ्लिक्ट में किया। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए। यह हमला 22 अप्रैल को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 टूरिस्ट हलाक हुए। इस हमले के बाद इंडिया ने विदाउट किसी प्रूफ या इन्वेस्टिगेशन के क्लेम किया कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है। 7 मई की एयर स्ट्राइक्स के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। India has launched an attack on Pakistan. 8 मई को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 29 इंडियन ड्रोन्स को मार गिराया है, जो उसके एयर स्पेस में एंटर हो गए थे। ये ड्रोन्स बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और रावलपिंडी में भी देखे गए। इंडिया ने भी दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं, जिनमें से कई को इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों तरफ ही नुकसान देखने को मिला। इन हमलात में दोनों तरफ के मजमूई तौर पर 50 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए। इन हमलों की खास बात यह थी कि इनमें मिसाइल्स का लिमिटेड इस्तेमाल देखने को मिला और ड्रोन्स का अन्य इस्तेमाल किया गया। इवन 10 मई की सीज़फायर के बाद भी एक दूसरे की एयर स्पेस में ड्रोन्स देखे जा सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों तरफ के स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ये ड्रोन्स एयर स्पेस में इतना डीपली कैसे पेनिट्रेट कर गए? इन ड्रोन्स की टाइप्स क्या थी और सबसे इम्पोर्टेंट, इन ड्रोन्स का पर्पस क्या था? क्योंकि अपेरेंटली इन ड्रोन से इतनी मैस डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो वंस अगेन, इन सवालों के जवाब के लिए हमें ड्रोन्स की मुख्तलिफ इकसाम और उनकी एवोल्यूशन को जानना पड़ेगा। नंबर 1, रिकॉनिसेंस और सर्वेलेंस ड्रोन्स। ये ड्रोन्स प्राइमरीली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास और सेंसर्स लगे होते हैं जो एनिमी मूवमेंट्स और पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड से
एक्सटेंसिव सर्वेलेंस के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इंडिया ने अपने इसराइली मेड हेरन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चाइनीज CH-4 और इंडिजिनस शाहपार 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। सर्वेलेंस ड्रोन्स आपको मार्केट से ईजिली मिल सकते हैं, जो मिलिट्री ग्रेड तो नहीं लेकिन फिर भी एक डिसेंट सर्वेलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, कॉम्बैट ड्रोन्स। ये आर्म ड्रोन्स होते हैं जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स लेकर उड़ते हैं। इनमें सबसे मशहूर टर्किश बेरख्तार TB2 है, जो पाकिस्तान ने टर्की से इंपोर्ट किया है। इंडिया ने अपने बनाए हुए रुस्तम और इंपोर्टेड MQ-9 रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। नंबर 3, लोइटरिंग म्यूनिशन और सुसाइड ड्रोन्स। ये खास किस्म के ड्रोन्स होते हैं जो खुद ही एक हथियार होते हैं। ये टारगेट ढूंढते हैं और फिर खुद को उस पर क्रैश करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि ये खुद को तबाह कर देते हैं, इसलिए ये सिर्फ वन वे मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने इस टाइप के इसराइली हरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की तरफ से कामिकाज़े सुसाइड ड्रोन्स यूज़ किए गए। नंबर 4, स्वॉर्म ड्रोन्स। ये मल्टीपल ड्रोन्स होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इन ड्रोन्स में AI टेक्नोलॉजी लगी होती है जो इन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने और ऑटोनोमस डिसीजंस लेने की पावर देती है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने टर्किश एसिसगार्ड सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो एक तरह के स्वॉर्म ड्रोन्स हैं। तो मजमूई तौर पर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स की एक वैरायटी देखने को मिली। अब ज़रा और स्पेसिफिक होकर बात करते हैं कि कौन से मुल्क ने कौन से ड्रोन यूज़ किए और उन ड्रोन्स की रेंज और कॉस्ट को भी फैक्ट से देखते हैं। इंडिया की तरफ से प्राइमरीली 3 टाइप्स के ड्रोन्स यूज़ किए गए। नंबर 1, IAI हैरोप ड्रोन। ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसे इसराइल से खरीदा गया है। इस ड्रोन की कीमत तकरीबन $70,000 है और ये 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने 84 हैरोप ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में भेजे। नंबर 2, रुस्तम 2। ये इंडिया का अपना बनाया हुआ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत तकरीबन $2 मिलियन है। नंबर 3, MQ-9 रीपर USA। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक MQ-9 रीपर की कीमत तकरीबन $32 मिलियन है। इंडिया के जवाब में पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स की फुल वैरायटी और कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया। नंबर 1, विंगलोंग 2 चाइना। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो चाइना से खरीदा गया है। इसकी कीमत तकरीबन 1 से $2 मिलियन है और ये 32 घंटे तक हवा में रह सकता है। नंबर 2, बेरख्तार TB2 टर्की। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव UCAV है जिसकी कीमत तकरीबन $5 मिलियन है। TB2 ने अजरबैजान और आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में खुद को बड़ा स्ट्रॉन्गली प्रूव किया है। शाहपार 2। ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस GIDS ने बनाया है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स क्लासिफाइड हैं। नंबर 4, एसिसगार्ड सोंगर टर्की। ये आर्म ड्रोन स्वॉर्म है जो इंडिया के क्लेम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यूज़ किया। एक सोंगर ड्रोन की कीमत तकरीबन $30,000 है। ड्रोन्स की ये वैरायटी देखने के बाद अब आते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। जब ड्रोन्स एक दूसरे की एयर स्पेस में देखे गए तो जनरल पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन सामने आया कि इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम्स होने के बावजूद ड्रोन्स हमारे सर के ऊपर कैसे घूम रहे हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अवाम में ये सवाल ज़्यादा उठा क्योंकि इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद में उड़ते दिखाई दे रहे थे और एक कन्फ्यूजन सी थी कि हमारा डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा। तो फैक्ट से ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पाकिस्तान के पास HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम है जो 2021 में चाइना से खरीदा गया था। यह सिस्टम S-300 डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है और 125 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह सिस्टम प्राइमरीली फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन है। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने अपना रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जो HQ-9 से ज़्यादा एडवांस्ड है। S-400 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 को साइमल्टेनियसली एंगेज भी कर सकता है, जबकि HQ-9 सिर्फ 8 से 10 टारगेट्स को एक वक्त पर एंगेज कर सकता है। सबसे पहले कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ड्रोन की कीमत कुछ $1000 है, जबकि S-400 या HQ-9 से उस ड्रोन को मिसाइल मारते हैं
तो उस मारने वाले मिसाइल की कीमत मिलियंस में है। एक हाईली इनफेक्टिव सॉल्यूशन। ड्रोन अटैक और मिसाइल डिफेंस का मोर स्पेसिफिक प्राइस कंपैरिजन करें तो एक छोटा FPV ड्रोन $500 से $5,000, एक मीडियम साइज कॉम्बैट ड्रोन $30,000 से $70,000, एक एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन जैसे TB2 $5 मिलियन और एक हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन जैसे MQ-9 रीपर $32 मिलियन तक कॉस्ट कर सकता है। और इन ड्रोन्स को मारने के लिए अगर मिसाइल्स यूज किए जाएं तो एक स्टिंजर मैनपेड्स मिसाइल $38,000, एक एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च फ्रॉम आयरन डोम $50,000 से $1 लाख, एक S-400 मिसाइल $1 मिलियन से $2 मिलियन, एक SM-2 नेवल मिसाइल $2 मिलियन और एक SM-6 नेवल मिसाइल $4 मिलियन तक कॉस्ट कर सकता है। तो अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट्स में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ड्रोन अटैक में डिफेंडर को अटैकर से 10 से 100 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकती है। इवन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने $30,000 के ईरानियन शाही ड्रोन्स को यूज़ किया, जिन्हें मारने के लिए यूक्रेन ने इनिशियली $1 मिलियन के मिसाइल्स इस्तेमाल किए और फिर बाद में उसको समझ आई कि रशिया असल में वो ड्रोन्स सिर्फ यूक्रेन के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को एंगेज करने के लिए कर रहा है। एक और एग्जांपल US वर्सेस यमनी साउथीज की है, जिसमें US नेवी ने रेड सी में $2 मिलियन के SM-2 मिसाइल इस्तेमाल किए, वो भी सिर्फ $2,000 वाले हौती ड्रोन्स को गिराने के लिए। ड्रोन्स तो तबाह हो गए, लेकिन कॉस्ट वाइज US को एक भरा धचका लगा। तो ड्रोन्स असल में फिजिकल डैमेज से ज़्यादा इकोनॉमिक वॉरफेयर पर इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, क्योंकि अब कंट्रीज ऐसी सस्ती टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं जिससे महंगे हथियारों को एंगेज किया जा सके और कुछ केसेस में न्यूट्रलाइज भी किया जा सके। इकोनॉमिक्स के अलावा अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स के खिलाफ डिफेंस करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके कुछ बुनियादी रीजंस हैं। साइज एंड स्पीड। ड्रोन्स बहुत छोटे साइज के और स्लो मूव करते हैं, जो उन्हें रडार पर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बनाते हैं। ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स फाइटर जेट जैसे तेज और बड़े टारगेट्स के लिए डिजाइन है। स्वॉर्म अटैक्स। जब 100-200 ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यह साफ देखा जा चुका है। मैन्यूवरेबिलिटी। मॉडर्न ड्रोन्स इरेगुलर पाथ पर फ्लाई कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरीज के लिए डिजाइन है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लेस हो सकते हैं, जो डिफेंस सिस्टम्स के रडार्स को जैम कर सकते हैं या उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन ड्रोन से फिर कैसे बचा जाए। एक्सपर्ट्स ने कुछ स्ट्रेटेजीज सजेस्ट की हैं जिनसे इन ड्रोन्स को डिफीट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबसे इफेक्टिव तरीका है ड्रोन्स को रोकने का। ईवी सिस्टम्स असल में ड्रोन और ऑपरेटर के बीच की कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं, जिससे ड्रोन कंट्रोल खो देता है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में ईवी सिस्टम्स का एक्सटेंसिव यूज देखने को मिला है। ईवी इक्विपमेंट और फ्रीक्वेंसी जैमर से लो कॉस्ट ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW। लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स ड्रोन्स को बिना एक्सपेंसिव मिसाइल्स के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। US नेवी ने हेलियोस लेजर वेपन सिस्टम डेवलप किया है, जो $1 पर शॉट के हिसाब से ड्रोन्स को गिरा सकता है। ये स्वॉर्म ड्रोन्स के खिलाफ एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। रशिया ने भी पैरास्वेट लेजर सिस्टम डिप्लॉय किया है और चाइना भी सिमिलर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। DEW फ्यूचर में ड्रोन डिफेंस का एक अहम हिस्सा होंगे। काउंटर ड्रोन्स। ड्रोन्स के मुकाबले में ड्रोन्स भी तो भेजे जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ड्रोन्स को काउंटर ड्रोन्स या प्रेडेटर ड्रोन्स कहते हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स को ड्रोन का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल ने रिसेंटली मिनी ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं, जो एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और उन्हें नेट से पकड़ लेते हैं या फिर उन्हें क्रैश करा देते हैं। इसी तरह तुर्की के कार्गो 2 ड्रोन्स स्पेसिफिकली एनिमी ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ये ऑटोनोमस अटैक ड्रोन्स एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मॉडिफिकेशन। ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि वो लो फ्लाइंग ड्रोन्स को बेहतर डिटेक्ट कर सकें। एंटी ड्रोन रडार्स जैसे रडार्स ACHR, जो स्पेसिफिकली ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, करंट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं।
जर्मनी के स्काईनेक्स सिस्टम में 35 रैपिड फायर गन्स हैं जो चीपर ड्रोन्स को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यूक्रेन ने रशिया के शाहिद ड्रोन्स के खिलाफ इन सिस्टम्स का सक्सेसफुल यूज किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स क्योंकि बहुत हैवी मेटल के नहीं बने होते, तो अगर आपका निशाना अच्छा है तो आप खुद भी ड्रोन गिरा सकते हैं, जैसे कि इस फुटेज में इस नौजवान को देखा जा सकता है। और ये टेक्निक्स अक्सर काम भी कर जाती हैं, जैसे कि ये था उस निशाने का नतीजा। इट्स टाइम फॉर फैक्ट से कॉन्फिडेंस स्कोर। तो दोस्तों, आज की फैक्ट से की एपिसोड में हमने देखा है कि ड्रोन वॉरफेयर मॉडर्न बैटलफील्ड का एक परमानेंट फीचर बन चुका है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि फ्यूचर की जंगों में ड्रोन्स का बहुत अहम रोल होगा। छोटा या बड़ा, हर मुल्क इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और इसकी वजह साफ है, लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी और कम इंसानी नुकसान। अब छोटे मुल्क भी बड़े मुल्कों के खिलाफ इफेक्टिव तरीके से लड़ सकते हैं और इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ड्रोन के इस्तेमाल पर एथिकल कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि मशीन डिसाइड करें कि किसने जीना है और किसने मरना है? क्या फुली ऑटोनोमस लीथल वेपन्स को रेगुलेट करना चाहिए? जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। खैर, एक बात तो कंफर्म है, ड्रोन वॉरफेयर अब एक रियलिटी है और इसका इम्पैक्ट 21st सेंचुरी के कॉन्फ्लिक्ट्स पर बहुत ही गहरा होगा। लेकिन उम्मीद है कि इंसानियत और अकल हर हाल में गालिब रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी गहरी रिसर्च और फैक्ट्स के साथ, सिर्फ फैक्ट से पर।